अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाजिर हैं। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। हिप और नी रिप्लेसमेंट्स, आर्थ्रोस्कोपीज़, फ्रैक्चर्स, ट्यूमर्स वगैरह करता हूँ। आज का जो हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं वो है हाउ टू स्ट्रेंथन बोन्स। हड्डियों को मजबूत कैसे किया जाए। ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि लोगों को ये पता हो कि मैं अपने गोश्त को तो मजबूत कर सकता हूँ, जिस तरह लोग जिम जाते हैं, अपने मसल्स का बल्क बढ़ाते हैं। हड्डियों को किस तरह मजबूत कर सकता हूँ। देखिए, ये जो स्ट्रेंथ ताकत का जो प्रोसेस होता है ना, वो एक दिन का नहीं होता है, एक हफ्ते का नहीं होता है, एक महीने का नहीं होता है, वो कंटिन्यूस होता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कोई बंदा जिम गया हो, उसने एक दिन एक्सरसाइज की और उसके मसल बल्क बन गया हो, मसल उसका बॉडी बिल्डर बन गया हो, ऐसा कभी नहीं होता। एक दिन कोई कॉलेज गया हो और एक दिन कॉलेज जाने के बाद वो मतलब है उसने PhD कर ली हो, ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी चीज़, कोई भी टारगेट अचीव करने के लिए ना एक कंटिन्यूस स्ट्रगल करनी पड़ती है, कंटिन्यूस आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है। जो बोन की स्ट्रेंथ है वो भी ऐसे ही आती है कि आपने कंटिन्यूसली उसके ऊपर काम करना पड़ता है आपको। उसमें जो काम करने वाली चीज़ें हैं वो आपकी डाइट है, वो आपकी एक्सरसाइज है। एक तो डाइट है, वो एक लंबा प्रोसीजर है। डाइट में आपने क्या क्या चीज़ें लेनी है, आपने कैल्शियम लेनी है, आपने विटामिन D लेनी है, आपने जनरली स्पीकिंग बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट से मुराद ये होता है कि आपके खाने में सारी चीज़ें शामिल हों। अनलेस कि आपको कोई बीमारी है, किसी बीमारी की वजह से आप कुछ चीज़ें नहीं ले सकते। मिसाल के तौर पे शुगर है तो मीठा नहीं खा सकते हैं, ब्लड प्रेशर है तो नमक वाली चीज़ें और मुरगन चीज़ें नहीं खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो बैलेंस डाइट मीन्स कि यू ईट एवरीथिंग, भले थोड़ा थोड़ा खाएं लेकिन हर चीज़ खाएं। वो बैलेंस डाइट है। उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगी, प्रोटीन भी मिलेगी, फैट्स भी मिलेंगे, विटामिन्स भी मिलेंगे, मिनरल्स भी मिलेंगे, हर चीज़ मिलेगी आपको। बोन से स्पेसिफिकली बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए एक तो बैलेंस डाइट है, एक आपको कैल्शियम प्रोडक्ट्स हैं। उसमें दूध है, योगर्ट है, दही, मक्खन है, पनीर है, ड्राई फ्रूट्स हैं, विटामिन D के जैसे कुछ प्रोग्राम हमने पहले किए हैं। विटामिन D का सोर्स है सनलाइट, सूरज की रोशनी जो जल्द के ऊपर पड़ती है। नहीं तो आप विटामिन D के कैप्सूल्स ले सकते हैं। ये तो आपकी डाइट से रिलेटेड हो गई ना बोन्स की स्ट्रेंथ। दूसरा पार्ट जो इसका है स्ट्रेंथ का, वो है आपकी एक्सरसाइज। जिस तरह मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं आपकी एक्सरसाइज से, आपकी वॉक से, वेट लिफ्टिंग से, जिम से, उसी तरह बोन्स भी स्ट्रॉन्ग होती हैं। बोन्स के ऊपर अगर आप वेट नहीं डालेंगे, वज़न नहीं डालेंगे बोन के ऊपर, तो बोन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, हड्डियाँ मजबूत नहीं होगी। बहुत से लोगों का ये भी ख्याल होता है कि रेस्ट करें जी, हिलाएं नहीं इसको, इसके ऊपर चलें ना आप, तो ये ठीक हो जाएगी, बोन्स आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बोन्स हमेशा स्ट्रॉन्ग तब होती हैं जब आप इनके ऊपर वज़न डालते हैं। और वज़न डालने से मुराद आप चलें, आप रनिंग करें, आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें, आप जिम जाएं, आप जो मर्ज़ी करें, बट वेट डालें इसके ऊपर, वज़न डालें इसके ऊपर, बोन्स उससे स्ट्रॉन्ग हो। बोन कोई जिंदा बोन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक दफ़ा बोन बन गई, स्ट्रॉन्ग बन गई तो हमेशा वो स्ट्रॉन्ग ही रहेगी, ऐसा कभी नहीं है। बोन के सेल्स का टर्नओवर रहता है। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट वो बोन को खाते भी हैं, बोन्स के से कैल्शियम निकालते भी हैं, बोन में कैल्शियम डिपॉजिट भी करते हैं। ये टर्नओवर चलता रहता है। और ये कैसे चलता है, ये फिर वही आपकी बैलेंस डाइट है, आपकी एक्सरसाइज है जो बोन को स्ट्रेंथन करेगी। और अगर आपकी बैलेंस डाइट नहीं है और आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो बोन्स आपकी ऐसे सब वीक होती जाएंगी, बोन से कैल्शियम निकलता जाएगा। जो बोन्स की वीकनेस के लिए कुछ बीमारियां होती हैं जो बोन को वीक कर देती हैं, वो एक अलग से चैप्टर है, वो हम किसी और प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो लेंथी टॉपिक है। लेकिन ऐसा है, कुछ बीमारियाँ होती हैं, हालांकि होती बीमारी कोई और है, मिसाल के तौर पे थायराइड की बीमारी है या किसी और चीज़ का कैंसर है, तो वो बोन्स को वीक कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बीमारी नहीं है, कोई क्रोनिक डिजीज़ नहीं है, तो बोन को स्ट्रॉन्ग करने का बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज। अपनी और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, इनकेस किसी ने कॉन्टैक्ट करना है या फर्दर डिस्कस करना है, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।